बिहार की राजनीति में चिराग पासवान धूमकेतु की तरह उभर रहे हैं। देश की प्रमुख दलित नेताओं में शुमार रहे रामविलास पासवान के बेटे चिराग ने करियर की शुरुआत फिल्मों से की। वहां सफलता नहीं मिली तो सियासत में कदम रखा, जहां एंट्री धमाकेदार रही और इन नतीजों ने उन्हें हिट साबित कर दिया। दलित राजनीति की मौजूदा हालात की बात करें तो जहां बसपा सुप्रीमो मायावती और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी जैसे नेता गिरती लोकप्रियता से जूझ रहे हैं, चिराग का उभार असाधारण रहा है। उनका बिहार फर्स्ट का नारा काम कर रहा है। चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एनडीए ने जब 29 सीटें दी थी तो कुछ को ये नागवार गुजरा, पर चिराग ने साबित कर दिया कि बीजेपी नेतृत्व का उन पर भरोसा सही था। दिवंगत पिता की विरासत की लड़ाई में एक वक्त अपने चाचा पशुपति पारस से मात खाने वाले चिराग ने संयम दिखाते हुए महज 5 साल में पूरा खेल पलट दिया। उन्होंने खुद को रामविलास पासवान का असली वारिस तो साबित कर ही दिया, कुछ मायनों में उनसे आगे भी निकल गए। चिराग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जेडीयू सुप्रीमो और सीएम नीतीश कुमार के साथ एनडीए के 5 सबसे लोकप्रिय प्रचारकों में से एक थी। वे ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जो युवा और करिश्माई हैं, साथ ही महत्वाकांक्षी आबादी की कल्पना को पकड़ भी सकते हैं। विधानसभा में बीजेपी जेडीयू के सामने अड़कर चिराग ने 29 सीटें हासिल की और 19 पर जीत भी गए। उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी को पुनर्जीवित किया बल्कि 2 दशक से उससे अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के करीब भी ले गए। इससे पहले लोजपा ने फरवरी 2005 के चुनाव में 29 सीटें जीती थी, तब त्रिशंकु विधानसभा बनी थी। उसी साल दोबारा चुनाव में लोजपा को सिर्फ 10 सीटें ही मिली, तब से ये उसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं। चिराग ने बीजेपी से करीबी दिखाते हुए अपने पत्ते अच्छी तरह से खोले, जरूरत पड़ने पर खिलाफ भी बोले, खासकर जब अल्पसंख्यकों के मुद्दों की बात आई। विकास के लिए स्पष्ट नजरिया पेश कर ऐसे नेता की छवि को सामने रखा जो युवाओं के मन की बात जानता था। 43 साल की उम्र में वो ऐसे नेता बनकर उभरे जिसकी युवाओं को तलाश है। वो युवा मतदाताओं की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। चिराग ने साल 2020 में एनडीए से बाहर रहकर विधानसभा चुनाव लड़ा और इसका खामियाजा उनके साथ एनडीए को भी भुगतना पड़ा। चिराग की पार्टी को खुद एक ही सीट मिली, लेकिन बीजेपी जेडीयू गठबंधन भी मुश्किल से बहुमत हासिल कर पाया। मगर खास बात ये थी कि इस दौरान भी चिराग ने अनुसूचित जाति के अपने करीब 5% कोर वोट बैंक को संभाले रखा। इससे साफ हो गया कि बिहार में उनके बिना किसी गठबंधन को बड़ी सफलता मिल पाना काफी मुश्किल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।